वेलकम बैक। आज की इस वीडियो के अंदर हम इस वेब ऐप को देखेंगे जो कि गूगल शीट के डाटा को गूगल वेब ऐप के ऊपर शो करेगा सर्च करने के बाद। तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मिकदार में स्टूडेंट्स का डाटा है और हमारे पास स्टूडेंट्स का रोल नंबर यानी कि यूपीसी नंबर है। हमने यहाँ पर एक यूपीसी नंबर ले लिया। इसके रिलेटेड जितने भी डाटा हमारे पास मौजूद होंगे, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद होंगे, सर्च करने के ऊपर हमारे पास उन सब की लिस्ट आ जाएगी। जैसे ही हमने उनका यूपीसी नंबर डाला और सर्च कर दिया तो ये देखिएगा, ये वहां पर सर्च करेगा और हमें कहेगा सर रिजल्ट्स फाउंड। अब इसने हमें क्या दिया, रिजल्ट्स फाउंड। सो यहाँ पर ये देखिए हमारे पास हमने एक यूपीसी किया। अब उसके अंदर हमारे पास ये सारे स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स का नाम मैंने कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए सबका एक ही रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास उनके रोल नंबर आ गए हैं, प्रोग्राम नेम आ गए हैं। देन हमारे पास यहाँ पर मैक्स मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स, सिग्नेचर, ये हमारे पास एम्प्टी हैं। क्यों एम्प्टी हैं? क्योंकि हमारे पास एक बल्क क्वांटिटी में डाटा है। हमारे पास पूरे स्कूल का एक डाटा है, एक यूपीसी नंबर यानी कि एक क्लास नंबर का, आपने एक क्लास, एक पर्टिकुलर कोर्स का आपने वहां पर अपना जो नंबर है वो इंटर किया। उस कोर्स के रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी उस कोर्स के रिलेटेड बंदे हैं, उन सब का रिजल्ट यहाँ पर सर्च होकर आ जाएगा। और देन यहाँ पर ये मार्क्स, मैक्स मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स, सिग्नेचर, ये हमने खाली छोड़ा मैनुअल फिलिंग के लिए, क्योंकि हमें एक रिपोर्ट तैयार करनी है अपने स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि यही जो चीज़ है, ये मार्क्स, मैक्स मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स और सिग्नेचर भी गूगल शीट से आए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ज़रा सा यहाँ पर देखिए, जैसे कि अभी इसके हमने ये सर्च किया। अब मैंने इसके लिए, इसके रिलेटेड सिर्फ एक एंट्री है। अगर सिर्फ एक एंट्री होगी तो वहां पर उसका एक एंट्री ही शो करेगा। 7 था तो हमने यहाँ पर 5 कर दिया। अब यहाँ पर हमने इसको 7 के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे ही हम इसको 7 के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये देखिएगा हमारे पास जो एक एंट्री थी वो एंट्री हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है। अब अगर हम चाहते हैं कि ये जो मैक्स मार्क्स है, ऑब्टेन्ड मार्क्स है और सिग्नेचर है, ये भी हमें शो हो गूगल शीट के डाटे से ही, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपने code.js के अंदर जाना होगा और यहाँ पर हमें ये देखिए देखना होगा। सबसे पहले ये हमने इस लाइन को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है और एंटर प्रेस कर देना है। इसे आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है, देन एंटर प्रेस कर देना, पेस्ट कर देना, देन एंटर कर देना, पेस्ट कर देना। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ये देखिए हमारे पास प्रोग नेम था, इसको हमने कर दिया जी मैक्स मार्क्स, ठीक है। मैक्स मार्क्स कर दिया, इसको हमने कर दिया जी ओ मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स, इसको हमने कर दिया जी सिग्नेचर मार्क्स, ठीक है। अब हमने ये देखिए ये जो प्रोग नेम था वो कॉलम नंबर 4D से आ रहा था। मैं चाहता हूं कि लेट्स सपोज मैक्स मार्क्स जो हैं, मैं यहाँ पर मैक्स मार्क्स को मैंने ऐड करना है और ऑब्टेन्ड मार्क्स को मैंने यहाँ पर ऐड करना है। देन यहाँ पर जो है सिग्नेचर या जो भी है आपका वो मैंने यहाँ पे ऐड करना है। अब ये क्या बनता है, ये था हमारे पास 4, ठीक है। प्रोग नेम था हमारे पास 4, ये बन गया 5, ये बन गया 6, ये बन गया 7, 8, 9 और 10। तो ये हमें पता चल गया कि हमने डाटा जो लेना है वो 8 कॉलम से लेना है मैक्स मार्क्स का, 9 से ऑब्टेन्ड का और 10 से सिग्नेचर का, ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पर इसको कॉपी कर लेना है और इसके अंदर हमने लाकर इसको, ये इस पूरे को हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है और उसके बाद इनके दरमियान ला के हमने इनको यहाँ पर फेंक देना है, यानी कि यहाँ पर इनको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर जल्दी से हमने इसको कर दिया। अब हमने जो ये यहाँ पर लिखा था मैक्स मार्क्स, अब हमने यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देना है जी मैक्स मार्क्स, ठीक है। अब मैंने ऑब्टेन्ड मार्क्स था, अब मैंने यहाँ पे कर दिया जी ओ मार्क्स। अब मेरे पास लास्ट क्या था, सिग्नेचर, तो मैंने उसका लिखा था सिग, तो हमने यहाँ पर इसको कर दिया जी सिग। अब मैंने इसको कर दिया सेव। इसके अंदर मैं डाटा रख देता हूँ 10, 7 और सिग्नेचर के ऊपर मैं कर देता हूँ जी रमीज। ओके, सो यहाँ पर अब हमारे पास ये हो चुका है। अब यहाँ पर आकर हम सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा हमारे पास जो डाटा है वो हमारे पास यहाँ पर सक्सेसफुली वो भी गूगल शीट के अंदर से ही आ गया है। यानी कि इस वेब ऐप को आप 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, एक अपनी लिस्ट जनरेट करने के लिए और दूसरा आप यहाँ पर गूगल शीट के जरिए, अब यहाँ पे इसको आप रिजल्ट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरीके से, जो कोई भी स्कूल है, एक पर्टिकुलर स्कूल है, वो स्कूल इसे अपने रिजल्ट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकता है। सर कहना क्या चाहते हैं आप? मैंने क्या कहना है, मैंने कुछ भी नहीं कहना। मैंने यहाँ पे इसको डाटा 1 कर दिया और
उसके बाद ये जो सारा डाटा था इसे मैंने एक दफ़ा टेम्परेरी तौर पर सर जी यहाँ पर ला के पेस्ट कर दिया, और इसके अंदर से मैंने अपना सारा डाटा यहाँ से डिलीट कर दिया। क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। मैंने अपना सारा डाटा ही यहाँ से डिलीट कर दिया। अब मैंने यहाँ पे इसको जल्दी से डाटा को डिलीट कर दिया। अब देखिए नेम क्या है स्टूडेंट का, नेम मैं लिख देता हूँ सर जी मोहम्मद रामीज इमदाद। ओके, एग्जाम रोल नंबर 2001, 2001, प्रोग्राम कोड 2001, प्रोग्राम नेम CS। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या करना है, देखिए हमें स्टूडेंट का नेम चाहिए, स्टूडेंट के रोल नंबर की जगह पे हम कुछ और उसको दे सकते हैं, रोल नंबर की जगह पे उसका फोन नंबर या कुछ भी आपने करना है वो आप कर सकते हैं। प्रोग्राम नेम की जगह पे आप उसके सब्जेक्ट का नेम लिख सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आप उसका यहाँ पर रोल नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि रोल नंबर तो यहाँ से सर्च होना है, F कॉलम से रोल नंबर सर्च हो रहा है। और पेपर का जो नेम है वो हमने यहाँ पर रख दिया जी कंप्यूटर साइंस। ठीक है, अब हमने ये लिख दिया। मैक्स मार्क्स हमने इसके 100, ऑब्टेन्ड मार्क्स 76, और यहाँ पे हम इसको लेट्स सपोज जी ग्रेड दे देते हैं, जैसे भी आपने दे। एक सैंपल डाटा आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप इसे कोडिंग के अंदर से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये कहेगा जी डाटा जो है, ये देखिए अब हमारे पास यहाँ पे उसने क्या दिया कि डाटा है, उसने चेक किया डाटा 1 से शीट के अंदर से। ठीक है, लेकिन हमारे पास 2001 है, 2001 के ऊपर जैसे ही हम सर्च करेंगे, क्योंकि वो डाटा अगली शीट के अंदर है, अब 2001 के अंदर हमने सर्च किया, देखिए स्टूडेंट का नेम हमारे पास नेम आ गया, एग्जाम का रोल नंबर आ गया, उसका प्रोग्राम की जो आ गया, मैक्स मार्क्स 100, ऑब्टेन्ड मार्क्स 76, सिग्नेचर की जगह पे यानी कि उसका जो ग्रेडिंग है वो G बन रहा है, और पेपर का नेम था जो उसका कंप्यूटर साइज है, और सेमेस्टर हमने यहाँ पे उसको अंदर क्योंकि हमने एम्प्टी रखा हुआ है तो इस तरीके से। तो यानी कि आप इसे मल्टीपल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर एक प्रिंट का ऑप्शन भी दे रखा है। अब जैसे ये शीट थी हमने इस शीट को कर दिया सर जी वैसे ही। ठीक है, जल्दी से अब हमने यहाँ पर एक अदद को कॉपी किया और यहाँ पर ला के इसे हमने यहाँ पर सर्च करवा लिया। जैसे ही हम इसको सर्च करेंगे ये कह देगा सर डाटा फाउंड, तो उसके बाद ये हमें एक लंबी सी लिस्ट दे देगा तमाम की। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, प्रिंट रिजल्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही प्रिंट रिजल्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास सारा डाटा है वो हमारे पास यहाँ पर प्रिंट के तौर पे आ जाएगा। इसको सेटअप करने के लिए आपने मेगा कॉपी के ऊपर क्लिक करना है। मेगा कॉपी के ऊपर जैसे ही आप क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। देन आपने क्या करना है, एक्सटेंशंस के ऊपर क्लिक करना है, ऐप स्क्रिप्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो यहां पर हमारे पास इसको रिफ्रेश करने की जरूरत है। तो यहां पर आपने ऐप स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक कर देना, तो आपके पास जो कोड है वो इस तरीके से प्री अप्लाइड ही आएगा। आपने क्या करना है, डिप्लॉय के ऊपर क्लिक करना है, न्यू डिप्लॉयमेंट के ऊपर क्लिक करना है, और यहां पर बाज़ औक़ात ब्लैंक पेज आ जाता है, कंफ्यूज नहीं होना। आपने सिर्फ सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, इस तरह से आपको अगर शो होता है घबराना नहीं है। आपने सेटिंग के आइकन्स के ऊपर क्लिक करना है, वेब ऐप के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही वेब ऐप के ऊपर क्लिक कर देंगे यहाँ पर आपने एनिमल रखना है, डिप्लॉय के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप डिप्लॉय करेंगे तो ये आपसे एक दफ़ा परमिशंस मांगेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो आप वो परमिशंस दे दीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक लिंक आ गया, इस लिंक को यूज करते हुए आप इसे यूज कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो बात है, इसे आप अपने किसी भी ब्लॉगर और गूगल साइट, लेट्स सपोज आप चाहते हैं कि मैं इसे ही गूगल साइट के अंदर दिखाना चाहता हूं। आपने गूगल साइट खोली और यहां पर आपने देखा जी, आपने गूगल साइट बना ली, ब्लैंक साइट आपने ओपन कर ली। अब आपने यहां पर एम्बेड के ऊपर क्लिक करना है, बाय यूआरएल के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपने यहां पर इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये जो वेब ऐप है वो आपको यहां पर शो होने लग जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो बात मैं बताना आपको भूल गया, दिस इज अ मोबाइल फ्रेंडली वेब ऐप, और ये मोबाइल के ऊपर मुकम्मल तौर पर फ्रेंडली बिहेव करेगा आपके साथ। ओके, तो यहाँ पर हम इसे देख भी लेते हैं। हमने यहाँ पर इसे इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर हम ये देखिए हमारे पास ये एक मोबाइल फ्रेंडली इंटरफेरेंस भी दे रहा है, ताकि हमारे पास एक अच्छा सा लुक आए। मजीद इसका डेमो नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, ठीक है, आप वहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखा है तो लाइक भी करते जाना, सब्सक्राइब भी करते जाना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।